Hello everyone, how are you? Basically, we are covering the topic how to optimize your Instagram profile. आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसी अम्ब्रेला में दैट इज ऑप्टिमाइज्ड बायो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बायो क्या होती है। दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल और ये वाला सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड इंस्टाग्राम बायो। इसमें बेसिकली आप बताते हो कि आपके ब्रांड की और आपके पेज की आइडेंटिटी क्या है और वो किस चीज़ के बारे में। सो देर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी बायो जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, ताकि जो भी बंदा आपका पेज विजिट करे वो आपकी बायो को रीड करे और उसके जहन में क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि आपके पेज पे उसको किस टाइप का कंटेंट मिलेगा। द वेरी फर्स्ट रूल इज क्लियर इंट्रोडक्शन। एटलीस्ट वन लाइन तो ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे पता लगे कि अच्छा ये वाला पेज इस तरह का कंटेंट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स ऐड किए हैं। देखिए इसकी जो फर्स्ट लाइन है अगर आप ये रीड करते हैं आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ये कोई ब्यूटी या सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ केक मर्डर ऑन 7 सितंबर, आगे केक का इमोजी है, फिर रॉयल एंट्री 13 फेब, बोर्न ऑन, फिर दोबारा से डेट अपनी लिखी हुई है। सो इट्स जस्ट अ कपल ऑफ डेट्स एंड दिस इज अ वेरी बैड बायो। इसको पढ़ के कुछ भी पता नहीं लग रहा कि इस पेज पे या इस अकाउंट पे किस टाइप का कंटेंट जो है ना वो मिलेगा। और एक और इशू आता है कि नहीं मुझे बनानी ही नहीं आ रही बायो, तो उसका सोल्यूशन अब आपके पास आ गया दैट इज चैट जीपीटी। या तो वहाँ पे जाके आप टाइप कर लो या वहाँ पे इवन वॉइस कमांड का भी ऑप्शन है। वहाँ पे आप उर्दू में, इंग्लिश में, जिस मर्जी लैंग्वेज में जो है ना बोल के अपना मसला बता सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली गेट अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड बायो रिटन फ्रॉम चैट जीपीटी। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है आपकी बायो के लिए वो ये है कि आपकी बायो पढ़ के लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर वो आपका अकाउंट विजिट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में किस तरह से आप वैल्यू ऐड करोगे। वाई शुड दे फॉलो यू, वट बेनिफिट दे विल गेट, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। ये तीन चीजें आपने मेक श्योर करनी है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एटलीस्ट वन सेंटेंस आपके बायो में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मिडनाइट पलोमा की एग्जाम्पल लें तो उन्होंने ये वाली एक लाइन ऐड की हुई है, क्लीन ब्यूटी एंड सेल्फ केयर टूल्स। अगर कोई बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है या ब्यूटी कॉन्शियस है तो यहाँ से वो ब्यूटी और सेल्फ केयर टूल्स बाय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेज जो है उनकी हेल्प करेगा या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। थर्ड जो है चीज वो ये है कि आपने उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच ऐड करना है। अब वो पर्सनल टच कैसे आएगा, आपने यूज करना है इमोजीज। नाउ देयर आर कपल ऑफ वेज जिससे आप इमोजीज यूज करोगे। यहाँ पे मैंने ये तीन एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं और क्योंकि इनके साइड पे मैंने रेड बाउंड्री क्रिएट की हुई है विच मीन्स कि ये आपने नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे इमोजी ऐड किया हुआ, दो तीन वर्ड ऐड करके फिर आगे इमोजी, इमोजी ही इमोजी हैं चारों तरफ इनकी बायो के अंदर। और बायो में कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिससे पता लगे कि अकाउंट किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। राइट, इन्होंने तो स्पेशल करेक्टर से और हार्ट से अपनी बायो को फिल किया हुआ, यूजलेस बायो, कंप्लीटली यूजलेस बायो। फिर यहाँ पे आ जाओ, इन्होंने भी अजीबोगरीब टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और फिर जहाँ पे भी उनका दिल किया उन्होंने वहां पे इमोजी से इसको भर दिया, विच इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल। ठीक, अब सवाल उठता है कि तो फिर बायो में इमोजीज को किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने ऐड किए हैं, एक अगेन मिडनाइट पैलोमा की और एक ये मेरा अपना अकाउंट है जिसकी मैंने एग्जांपल ऐड किया है। मिडनाइट पैलोमा को अगर हम देखें तो उन्होंने सिंपल एक साइड पे जो है ना वो इमोजीज ऐड किए हुए हैं ताकि टेक्स्ट जो है ना उसके सामने वाली साइड पे रहे। देखिए पिंक और व्हाइट का उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, जिस तरह का उनका लोगो है उसके साथ उन्होंने एक वाइब मैच करने की कोशिश की है और वो कितना अलाइंड लग रहा है। तो आप मेरे वाले अकाउंट पे आ जाओ तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर के डॉट्स ऐड किया। अब इसके पीछे मेरी एक रीजन थी कि हमारे पास बायो में ना लिमिट होती है 150 कैरेक्टर से ज्यादा आप बायो ऐड नहीं कर सकते और मेरी वो लिमिट एक्सीड करी थी जिसकी वजह से मुझे इमोजीज आगे ऐड करने पड़े। हैंडमेड आर्ट फॉर एवरी हार्ट एंड होम, तो हार्ट की जगह पे मैंने हार्ट वाला इमोजी ऐड कर दिया, होम की जगह पे होम वाला इमोजी ऐड कर दिया। देन आई हैड टू यूज एडवांस पेमेंट्स ओनली, पेमेंट्स की जगह पे मैंने ये मनी का एक साइन लगा दिया है। ठीक, अब क्योंकि मुझे आगे वाली साइड पे इमोजीज ऐड करने थे और मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे पेज को ओपन करते सार सामने इतना खलारा नजर आए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये ब्लैक डॉट्स ऐड किए हैं जिनसे इतना कैरेक्टर ऐड नहीं होता लेकिन एक नीट लुक जरूर आ जाती है। तो दीज आर टू ऑफ द वेज यू कैन यूज इमोजीज इन अ नीट एंड क्लीन वे। फिर एक लास्ट रिक्वायरमेंट है जो मेरे ख्याल में ये मस्ट होना चाहिए आपके अकाउंट पे, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। बेसिकली आपने किसी एक एक्शन के लिए अपने फॉलोअर्स को या विजिटर को एनकरेज करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं, डीएम फॉर कोलैब्स। अगर आपने कोई कोर्स क्रिएट किया हुआ, आपने अपनी बायो में लिंक ऐड किया हुआ और आपने लिख दिया टैप लिंक फॉर फ्री गाइड। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ऐड की है, जैसे यहाँ पे उन्होंने अपने कोर्सेज का जो है वो लिंक दिया हुआ है नीचे कि यहाँ पे आप क्लिक कर लो। ठीक, यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपने गिव अवे में या प्राइजेस में हिस्सा लेना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। यानी फॉलोअर से या विजिटर से एक एडिशनल एक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है। ठीक नहीं, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं लिखना, आप सिंपली ये भी लिख सकते हो डीएम टू ऑर्डर या डीएम फॉर मोर इन्फो। सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स जो आपको मस्ट फॉलो करने चाहिए जब भी आप अपनी बायो बना रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने चैट जीपीटी को यूज करते हुए किस तरह से अपनी बायो को क्रिएट करना है। सो डू नॉट मिस दैट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।